हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एपीओ एग्जाम का पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी? 1820, 25, 1830 या 1831? इसका सही उत्तर होगा सी, 1830 में। जबकि भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर से थाड़े तक चलाई गई थी और ये 3:35 पर बोरी बंदर से छूटी थी और थाड़े 4:45 पर पहुंच गई थी। इसी के उत्तराखंड के संबंध में इसी क्वेश्चन को लेकर उत्तराखंड के संबंध में देखते हैं। उत्तराखंड में पहली रेल कब चलाई गई थी? जब भारत में पहली रेल चलाई गई थी कब? 1853 में। ये भारत की प्रथम रेल मानी जाती है, लेकिन इससे पहले 2 साल पहले उत्तराखंड में रेल चलाई जा चुकी थी। कब चलाई थी? 22/12/1851 में उत्तराखंड में प्रथम रेल का चलन हुआ था। कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये रुड़की से पीरान कलियर तक जिसकी दूरी थी 4 मील। 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड में प्रथम रेल चलाई गई थी। और एक फैक्ट और देखते हैं। 24/4/1884 को एक रेल पहुंची थी। कहाँ से चली थी? लखनऊ से चली थी और काठगोदाम में पहुंची थी, जिसका नाम क्या था? अवध तिरहुत रेल। अवध तिरहुत। काठगोदाम पहुंचने वाली पहली रेल का नाम क्या था? अवध तिरहुत रेल। और देखते हैं उत्तराखंड के 6 जिलों में रेल लाइन का विस्तार है। जो नॉन पहाड़ी जिले हैं या जिन जिलों में थोड़ा बहुत भी मैदानी क्षेत्र आता है, उन सभी में उत्तराखंड में रेल का विस्तार है। जैसे कि हरिद्वार एक हो गया, हरिद्वार। दूसरा देहरादून। तीसरा पौड़ी गढ़वाल का कोटद्वार क्षेत्र में स्टेशन है। और फिर नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में। इस तरह उत्तराखंड में छोटे बड़े कुल मिलाकर 41 रेलवे स्टेशन हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखने वाली बात है ये महालेखा नियंत्रक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होते हैं सीजे कौन होते हैं? सीजीए होते हैं महालेखा नियंत्रक। और एक होता है सीएजी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कैग कहते हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है इस समय? वर्तमान में दीपक दास हैं, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं और ये कौन है? दीपक दास सीजीए। सुशील चंद्रा भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका उस समय 2021 के बजट के अनुसार रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। जबकि 2022-23 के रेलवे बजट के अंतर्गत कितनी? कुल बजट का 12%, भारत के कुल बजट का 12% रेलवे की महत्ता को देखते हुए आवंटित किया गया था। रेलवे का टोटल बजट कितना था? 39.45 लाख करोड़ रुपए। और इसी के अंतर्गत रेलवे को 12% बजट आवंटित किया गया। कितना किया गया? 4.8 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब हो गया 4,80,000 करोड़ रुपए किसको दिया गया? रेलवे को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि सर्वप्रथम विश्व में कब मनाया गया था? 2015 में। 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रथमतः मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2021-22 के अनुसार से अधिक कितने से अधिक वर्ष के पेंशनरों वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है? इसका सही उत्तर होगा सी 75 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को क्या कहते हैं? PMJAY योजना के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? MS अनंत की, GK पिल्लई की, या RS शर्मा की, या मुकुंदकम शर्मा की? इसका सही उत्तर होगा CRS शर्मा की। और PMJAY योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी? झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। PMJAY योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 अप्रैल 2018 को भारत के राज्य झारखंड की राजधानी रांची से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जैन बिडरीच को, ऑप्शन बी फ्लोरिन सीटू को, ऑप्शन सी क्रिस ह्यूज को, या ऑप्शन डी हेनरी मोनिज को? इसका सही उत्तर होगा डी हेनरी मोनिज को। क्वेश्चन नंबर 8, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ। ऑप्शन ए भाव्य लाल, ऑप्शन बी राजाचारी, ऑप्शन सी विवेक मूर्ति, या ऑप्शन डी राज अय्यर? इसका सही उत्तर होगा ए भाव्य लाल को। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को आरंभ किया है? इस समय ऐसा कह सकते हैं कि आरंभ किया था। इसका सही उत्तर होगा बी पंजाब। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ योजना लाई थी, हर घर पानी हर घर सफाई योजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? ऑप्शन ए महामारी, ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी कोविड-19, या ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा 2020 में हिंदी शब्द घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं? ऑप्शन ए आयशा अजीज, ऑप्शन बी माला अडेग, ऑप्शन सी भावना कंठ, या ऑप्शन डी सृष्टि गोस्वामी? इसका सही उत्तर होगा ए आयशा अजीज। बाकी ऑप्शन में जो जो नाम दिए गए हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं इनको भी देख लेते हैं। माला अडिग। माला अडिग कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनकी पत्नी हैं जिल बाइडन। जिल बाइडन की माला अडिग को नीति निदेशक नियुक्त किया गया था। नीति निदेशक नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी में नाम आया है भावना कंठ का। भावना कंठ क्यों प्रसिद्धि में है, या इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है वर्तमान में? भावना कंठ कौन है? ये भारत की पहली महिला सेनानी पायलट हैं। कौन है? महिला सेनानी पायलट कौन? भावना कंठ। भावना कंठ भारत की पहली महिला सेनानी पायलट हैं। ऑप्शन डी की तरफ देख लेते हैं। सृष्टि गोस्वामी, इनका संबंध सीधा संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड राज्य से है। क्यों है उत्तराखंड राज्य से संबंध? क्योंकि इनको काल्पनिक रूप से उत्तराखंड का 1 डे CM बनाया गया था। 1 डे, एक दिन का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। ए कल्लम मल्लेश्वरी, बी मैरी कॉम, सी सानिया मिर्जा, या डी PV संधू? इसका सही उत्तर होगा ए कल्लम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
कमलाज बे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था? क्योंकि उन्होंने एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया था। इसका सही उत्तर होना चाहिए था डैम मोरेन। डैम मोरेन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कमलाज बे एन अमेरिकन लाइफ। आयोग ने 4 के 4 ऑप्शन गलत दिए थे, इसी कारण इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, या ऑप्शन सी 9वां, या ऑप्शन डी 10वां। इसका सही उत्तर होगा सी 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? अश्वघोष और नागार्जुन ये हर्षवर्धन के दरबारी नहीं थे, ये किसके दरबारी थे? कनिष्क। ये कनिष्क के दरबारी थे। राजशेखर किसके दरबारी थे? ये महेंद्रपाल के दरबारी थे। अब बचा क्या? ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा सी मयूर हर्षवर्धन का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मक्खली गोसाल, ऑप्शन बी पाश्म, ऑप्शन सी अजीत केस कम्बलिन, या ऑप्शन डी स्थूल भद्र। इसका सही उत्तर होगा ए मक्खली गोसाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? शेख सलीम चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, या शेख हमीदुद्दीन नागौरी, या डी हसन बसरी। इसका सही उत्तर होगा सी बी शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर थी? इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। और भारत का एक बहुत बड़ा स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है। अमीर खुसरो के बारे में एक बात प्रचलित है, ये अपने गुरु से इतना प्यार या लगाव रखते थे कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी उसके अगले दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी अत्यधिक लगाव के कारण। या इनको इतना शोक या पीड़ा पहुंची थी कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई उससे अगले दिन उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और दुख या शोक के कारण अगले दिन भी अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर होगा डी अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के गवर्नर के रूप में काम किया था। और क्वेश्चन नंबर 19, आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा सी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लैंसडाउन, या लॉर्ड रीडिंग। इसका सही उत्तर होगा डी लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 21, किसे हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, मॉन्टेग्यू ने, डिज़राइली ने, या टी आर होलमेन ने। इसका सही उत्तर होगा सी डिज़राइली ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, या स्वामी सहजानंद। इसका सही उत्तर होगा डी स्वामी सहजानंद चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, इलवर्ड बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर होगा सी लॉर्ड कर्जन के समय में इलवर्ड बिल विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? 2021 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार के विजेता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सी साइरस पूनावाला। जबकि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के विनर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी किसके
दो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के विजेता हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, लाला हरदयाल, सी रास बिहारी बोस या डी अजीत सिंह। इसका सही उत्तर होगा सी रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 26, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? आंध्र भोज के रूप में कौन सा राजा जाना जाता है? सिमुक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कृष्णदेव राय या राजा भोज। इसका सही उत्तर होगा सी कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? रोशनलाल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, बारेंद्र घोष या सचिंद्र सन्याल। इसका सही उत्तर होगा डी सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल क्यों होगा? ये भी काकोरी षड्यंत्र कांड में शामिल थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, लिखित में माफ़ीनामा दिया था और अपने किए पे पश्चाताप किया था, और साथ ही साथ आगे की किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग न लेने का वादा कर दिया था। इसलिए इनकी सज़ा फांसी से कम करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। बाकी जितने भी क्रांतिकारी थे, जैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्ला खां, इन्होंने माफ़ीनामा नहीं दिया था। दबाव लगातार डाला जा रहा था कि माफ़ीनामा आपको देना होगा, जिसके लिए आपकी फांसी की सज़ा कम करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाएगी, लेकिन इन्होंने माफ़ीनामा नहीं दिया और इसी कारण राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को क्या हो गई थी, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, विलियम जोन्स ने, चार्ल्स ग्रांट ने या वारेन हेस्टिंग ने। इसका सही उत्तर होगा ए जोनाथन डंकन ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है चीन, म्यांमार, नेपाल या पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन, गोमती या रामगंगा या बेतवा। इसका सही उत्तर होगा बी बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये असम में है। असम में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, ये एमपी में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। इसका सही उत्तर होगा सी दुधवा राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा बी बिहार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा ए केरल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा सी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? 1917, 1920, 1921 या 1922। इसका सही उत्तर होगा बी 1920 में इनका चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति गृह नहीं है? रावत भाटा, खोपोली, ककरापारा या डी कैगा। इसका सही उत्तर होगा बी खोपोली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? अहमदाबाद, मैसूर, श्रीनगर या डी
रत्नागिरी। इसका सही उत्तर होगा डी, रत्नागिरी। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू तथा गोमती, सरयू तथा पनार, सरयू तथा रामगंगा, कोसी तथा गौला। इसका सही उत्तर होगा ए, सरयू तथा गोमती। बागेश्वर भी इन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय संरक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? मुक्तेश्वर, पटवा डांगर, धर्मघर या धनौल्टी। इसका सही उत्तर होगा बी, पटवा डांगर में। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए, मसूरी में, बी, नैनीताल में, सी, देवस्थल में या डी, एबट माउंट में। इसका सही उत्तर होगा ए, मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठा आश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? पिथौरागढ़, लोहाघाट, अल्मोड़ा या देहरादून। इसका सही उत्तर होगा सी, अल्मोड़ा में। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए, औली शीतकाल खेल के लिए प्रसिद्ध है, पंचेश्वर मत्स्य आखेट के लिए प्रसिद्ध है या डी, सी, पिंडारी हिमनद ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है या डी, हर्षिल जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा डी, हर्षिल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागोला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? गर्दन में, पैर में, कलाई में या कमर में। इसका सही उत्तर होगा सी, कलाई में। क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पांवटा साहिब, रीठा साहिब, नानक मत्ता या हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? चमोली में है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। रीठा साहिब कहाँ पर है? उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। और इसका सही उत्तर होगा इस हिसाब से ए, पांवटा साहिब। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? नहीं उगाई जाती हैं। जौ एवं सरसों, बाजरा एवं चावल, मक्का एवं ज्वार या ज्वार एवं चावल। इसका सही उत्तर होगा ए, जौ एवं सरसों। क्वेश्चन नंबर 47, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले थे गार्डनर, ट्रेल। इसका सही उत्तर होगा डी, गार्डनर, ट्रेल, लसिंगटन और बैटन। क्वेश्चन नंबर 48, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम की किस चित्रकार की कृति है? विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? हरदास, मौलाराम, मंगतराम या ज्वालाराम। इसका सही उत्तर होगा बी, मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 49, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? अल्मोड़ा, भवाली, गेठिया या पिथौरागढ़। इसका सही उत्तर होगा बी, भवाली में। क्वेश्चन नंबर 50, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी, सूर्य देवता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? थारू पाई जाती है, बुक्सा भी पाए जाते हैं, भील नहीं पाई जाती है और डी, जौनसारी। उत्तराखंड के कहाँ पर? देहरादून में पाए जाते हैं। थारू मुख्यतः उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, भील। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? खटीमा में पाई जाती है। और जौनसारी जनजाति चकराता देहरादून में पाई जाती है। शौका जनजाति कहाँ पाई जाती है? धारचूला में पाई जाती है। राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है? डीडीहाट में पाई जाती है। 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बडन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में स्थित है। सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। सेंट बोनावेंचर चर्च कहाँ पर स्थित है? ये रानीखेत में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? सरला बहन, कुंती वर्मा, विष्णु देवी साहा या डी विद्यावती डोभाल? इसका सही उत्तर होगा बी कुंती वर्मा। क्वेश्चन नंबर 55। उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं? बांज, देवदार, साल या बुरांश? इसका सही उत्तर होगा सी साल। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी पर बसा है। बनबसा काली नदी के किनारे पर बसा है। इसका सही उत्तर होगा बी बनबसा टनकपुर, ये सब कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? काली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? रामगढ़ में, गंगोली हाट में, चंबा में या झिरौली में? इसका सही उत्तर होगा डी झिरौली में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। इसका सही उत्तर होगा ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 59। नंदर राज्य यात्रा का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? इसका सही उत्तर होगा बी 12 वर्ष के अंतराल में होता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संतोपंत अलकनंदा नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर से रामगंगा नदी ना निकलकर कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा नदी निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 61। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध काली नदी पर, गौला नदी पर, अलकनंदा नदी पर या यमुना नदी पर? इसका सही उत्तर होगा ए काली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 62। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी गंगा नहर, रामगंगा नहर, शारदा नहर या डी ऊपरी गंगा नहर? इसका सही उत्तर होगा डी ऊपरी गंगा नहर। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तलाव कहा जाता है, उपराऊ, कटील या इजरान? इसका सही उत्तर होगा ए तलाऊ। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डोडीताल उत्तरकाशी, रूपकुंड चमोली, श्यामलाताल नैनीताल, तड़ापताल अल्मोड़ा? इसका सही उत्तर होगा सी श्यामलाताल नैनीताल में ना होकर कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग? इसका सही उत्तर होगा डी विष्णुप्रयाग। निम्नांकित में से कौन सी दो नदियां आपस में नहीं मिलती है? काली सरयू नदी, कोसी गगास नदी, गंगा नयार नदी या डी यमुना टोंस नदी? इसका सही उत्तर होगा बी कोसी गगास नदी। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती? रामगंगा पूर्वी, रामगंगा पश्चिमी, गौरी नदी या भागीरथी नदी? इसका सही उत्तर होगा बी रामगंगा पश्चिमी नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी सुमित्रा नंदन
पंत को। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में। कौन सा कविता संग्रह था? चिदम्बरा कविता संग्रह के लिए 1968 में भारत सरकार द्वारा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है लखनऊ में, शिलोंग में, देहरादून में या रांची में? इसका सही उत्तर होगा सी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 70, छाछरी क्या है? छाछरी एक वाद्य यंत्र है, एक नृत्य शैली है, एक त्योहार है या डी एक देवी है? इसका सही उत्तर होगा बी, एक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 71, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1986, 1982, 1985 या 1984? इसका सही उत्तर होगा बी, 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, देहरादून में या चेन्नई में? इसका सही उत्तर होगा डी, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 73, एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही उत्तर होगा ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 74, 2021 में किस देश ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? भारत ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या डी, इंग्लैंड ने? इसका सही उत्तर होगा बी, न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 75, किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है? एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है। पीट सप्रास, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल? इसका सही उत्तर होगा डी, राफेल नडाल। उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। ऑप्शन ए, वंदना कटारिया, रानी रामपाल, सी, नवजोत कौर या डी, दीप ग्रेस एक्का? इसका सही उत्तर होगा ए, वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 77, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1928? इसका सही उत्तर होगा सी, 1924। निम्न में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बॉक्सिंग? इसका सही उत्तर होगा बी, फुटबॉल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। क्वेश्चन नंबर 79, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण नदी में आकस्मिक बाढ़ था? यमुना नदी में, भागीरथी नदी में, कोसी नदी में या डी, मंदाकिनी नदी में? इसका सही उत्तर होगा डी, मंदाकिनी नदी में। क्वेश्चन नंबर 80, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? धातु में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? इसका सही उत्तर होगा ए, धातु में। क्वेश्चन नंबर 81, विटामिन B12 में होता है? किस में होता है? लोहे में, निकेल में, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? इसका सही उत्तर होगा ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 82, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है? अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी, इथेन एवं अमोनिया, सी, मिथाइल एवं कार्बन डाइऑक्साइड या डी, एथिलीन एवं एसिटिलीन? इसका सही उत्तर होगा डी, एथिलीन एवं एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 83, फार्मिलीन एक जलीय विलयन है? फार्मिक अम्ल का, फरफ्यूरल अम्ल का या फार्मेल्डिहाइड का या फ्लूओरेसाइन का? इसका सही उत्तर होगा सी, फार्मेल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 84,
पानी का शुद्धतम रूप है? कुएं का जल, भूमिगत जल, सतह जल या वर्षाकार का जल? इसका सही उत्तर होगा डी, वर्षा का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पाकचूर्ण, कॉस्टिक सोडा, धोने का सोडा या व्यंजक चूर्ण? इसका सही उत्तर होगा सी, धोने का सोडा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ए, 206। क्वेश्चन नंबर 87, समलभोजिता देखी जाती है? किसमें देखी जाती है? मेंढक में, गिलहरियों में, खरगोशों में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सी, खरगोश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, केंद्रक द्वारा या गोल्जी काय द्वारा? इसका सही उत्तर होगा डी, गोल्जी काय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर होगा बी, 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1967, 1971, 1977 या 1980? इसका सही उत्तर होगा बी, 1971। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है? बम्बई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय या गुवाहाटी उच्च न्यायालय? इसका सही उत्तर होगा डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। एक तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 राज्यों का संयुक्त न्यायालय है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पंचायती राज सूची में संबंधित है? अपशिष्ट सूची में, समवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची में या राज्य सूची में? इसका सही उत्तर होगा डी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? मेघालय में, त्रिपुरा में, गोवा में या मिजोरम में? इसका सही उत्तर होगा सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या प्रणब मुखर्जी? इसका सही उत्तर होगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 95, 73वां संविधान संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47? इसका सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 40। 96, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आर एन शुक्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा या बी आर गिल? इसका सही उत्तर होगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर नज़दीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे? इसका सही उत्तर होगा बी, 24 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर।
6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1985 में, 1987 में, 1991 में या 1996 में? इसका सही उत्तर होगा बी, 1987 में भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत की गई थी। 100वां और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? पारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाल? इसका सही उत्तर होगा आ, पारसी। थैंक यू।